कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे नवाब और चमकीले शहर न्यूयॉर्क से। यहां हमारी मुलाकात होती है हेक्टर पी वलेंटी से। अब हेक्टर भाई खुद को बहुत बड़ा जादूगर और शोमैन समझते हैं, लेकिन सच बताएं तो इनका सिक्का बाजार में बिल्कुल नहीं चल रहा। भाई कर्ज में डूबे हुए हैं, मकान मालिक रोज किराए के लिए गेट खटखटाता है और इनके जो भी शो होते हैं उन्हें देखकर पब्लिक तालियां बजाने के बजाय टमाटर फेंकने की सोचती है। अब हेक्टर को समझ आ जाता है कि अगर लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो पब्लिक ने कभी देखा ना हो। इसी जुगाड़ में वो शहर की एक अजीबो गरीब जानवरों की दुकान में जाते हैं। वहां उन्हें तोते, बिल्लियां और चूहे दिखते हैं जो कि बहुत कॉमन है। हेक्टर निराश होकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी दुकान के एक कोने में रखे गंदे बक्से से बहुत ही सुरीली गुनगुनाहट सुनाई देती है। हेक्टर धीरे से बक्से का ढक्कन हटाते हैं और भाई साहब, अंदर एक नन्हा गोल मटोल प्यारा सा मगरमच्छ का बच्चा बैठा हुआ था। और वो कोई नॉर्मल मगरमच्छ नहीं था जो लोगों के पैर चबा जाए। वो तो आंखें मटका मटका कर गाना गा रहा था। हेक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है। हेक्टर उस बच्चे को खरीदता है और उसका नाम रखता है लाइल। हेक्टर उसे अपने बड़े से पुश्तैनी 3 मंजिला घर में लाता है। अब यहां शुरू होती है लाइल की वीआईपी लाइफ। हेक्टर उसे साधारण कीड़े मकोड़े नहीं खिलाता, बल्कि अपनी बची कुची जमा पूंजी से महंगी कैवियार, मछली के अंडे खिलाता है। दोनों साथ में मिलकर डांस स्टेप्स सीखते हैं, टीवी देखते हैं और घर की छत पर रील्स वाले स्टाइल में ठुमके लगाते हैं। लाइल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसकी आवाज और भी गॉड लेवल हो जाती है। अब भाई हेक्टर को लगता है कि फसल पक चुकी है, अब काटने का समय है। वो अपना वो बड़ा सा घर दांव पर लगा देता है, भारी कर्ज लेता है और शहर के सबसे बड़े और आलीशान थिएटर को बुक करता है। टिकट्स बिक जाते हैं, मीडिया आ जाती है और ऑडियंस अपनी सीटों पर बैठ जाती है। बैक स्टेज हेक्टर लाइल को समझा रहा होता है, बेटा लाइल, आज आग लगा देनी है। पर्दा उठता है, चमचमाती लाइट्स ऑन होती हैं और हेक्टर स्टेज पर आकर चिल्लाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है दुनिया का इकलौता गाता हुआ मगरमच्छ लाइल। लेकिन भाई ट्विस्ट तो यही है, जैसे ही लाइल स्टेज पर आता है और सामने हजारों लोगों की भीड़, फ्लैश लाइट्स और कैमरे देखता है, भाई की बोलती बंद, उसे हो जाता है भयानक वाला स्टेज फ्राइट, स्टेज का डर। वो स्टैचू बन जाता है। हेक्टर उसके कान में फुसफुसाता है, गा भाई गा, इज्जत का कचरा मत कर। वो उसके सामने खुद नाचने लगता है, लेकिन लाइल के मुंह से एक कूं तक नहीं निकलती। पब्लिक को लगता है कि उनका पोपट बनाया गया है। लोग चिल्लाने लगते हैं, हूटिंग करते हैं और पैसे वापस मांगने लगते हैं। शो सुपर डुपर फ्लॉप। अब हेक्टर भाई तो पूरी तरह रोड पर आ गए। कर्जदार उनके पीछे पड़ जाते हैं। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए हेक्टर को शहर छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन वो इतने बड़े मगरमच्छ को अपने साथ सूटकेस में तो ले जा नहीं सकते थे। तो हेक्टर एक इमोशनल नोट लिखता है, थोड़ा सा खाना और पैसे रखता है और लाइल को उसी घर के एटिक छत के गुप्त कमरे में छुपाकर खुद 9-2-11 हो जाता है। बेचारा लाइल फिर से अकेला हो जाता है। कहानी में लीप आता है और उसी बड़े घर में अब किराए पर रहने आता है द प्रिम फैमिली। इस फैमिली में 3 लोग हैं। पहले हैं मिस्टर प्रिम, जो बहुत सीधे साधे और डरे सहमे से मैथ के टीचर हैं। दूसरी हैं मिसेस प्रिम, जो कुकिंग की शौकीन हैं, लेकिन अपनी हेल्थ और साफ सफाई को लेकर इतनी पजेसिव हैं कि खाने में नमक भी तौल कर डालती हैं। और तीसरा है उनका बेटा जॉश बेचारा बहुत सीधा बच्चा है। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हर छोटी चीज से डर जाता है। एक दिन मिस्टर और मिसेस प्रिम बाहर गए होते हैं और जॉश घर में अकेला होता है। तभी छत से भारी भारी कदमों की आवाज आती है, धप धप धप। जॉश का कलेजा हलक में आ जाता है। वो हाथ में एक छोटा सा डंडा लेता है और कांपते पैरों से ऊपर स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने 5.5 फीट का हरी स्किन वाला बड़े बड़े दांतों वाला मगरमच्छ खड़ा था। जॉश की तो मानो आत्मा ही शरीर छोड़ गई हो। वो चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मगरमच्छ उसे खाने के बजाय खुद डर के मारे अपनी आंखें बंद करके कोने में दुबक गया है और डर से कांप रहा है। जॉश को समझ आता है कि बॉस, ये जानवर खतरनाक नहीं है, ये तो खुद डरा हुआ है। लाइल धीरे से जॉश के पास आता है और अपनी हरकतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। रात को लाइल जॉश को चुपके से घर से बाहर ले जाता है।
अब आप सोचोगे कि मगरमच्छ लड़के को लेकर शिकार पर गया होगा। अरे ना भाई, लाइल उसे न्यूयॉर्क के बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के पीछे ले जाता है, जहां वो रात का फेंका हुआ बिल्कुल ताज़ा और आलीशान खाना जैसे पेस्ट्री, केक, बर्गर कचरे के डिब्बों से ढूंढकर जॉश को पार्टी देता है। जॉश को लाइफ में पहली बार इतना मजा आता है और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती तो हो गई, लेकिन घर के बाकी सदस्यों का क्या? एक दिन मिसेस प्रिम किचन में खाना बना रही होती हैं कि अचानक उनके पीछे लाइल आकर खड़ा हो जाता है। मिसेस प्रिम मुड़ती हैं और मगरमच्छ को देखकर उनके हाथ से बर्तन छूट जाते हैं। वो बेहोश होने वाली होती हैं, लेकिन लाइल तुरंत अपना जादू चलाता है। वो किचन का रेडियो ऑन करता है और अपनी जादुई आवाज में गाना शुरू कर देता है। भाई, वो इतनी परफेक्शन के साथ गाता और थिरकता है कि मिसेस प्रिम अपना डर भूलकर खुद उसके साथ नाचने लगती हैं। जो मिसेस प्रिम हमेशा डाइट और रूल्स की बात करती थीं, वो लाइल के साथ मिलकर बटर और चॉकलेट वाले केक बनाने लगती हैं। अब बचे घर के मुखिया मिस्टर प्रिम, जब उन्हें पता चलता है तो वो तो सीधे कानूनी बात करने लगते हैं। ये वाइल्ड एनिमल है, इसे जू में होना चाहिए। मिस्टर प्रिम कॉलेज के दिनों में रेसलिंग, कुश्ती किया करते थे, तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए लाइल को चैलेंज कर देते हैं। लाइल भी बोलता है, आ जाओ बाबूजी, 2-2 हाथ हो जाएं। दोनों के बीच लिविंग रूम में जबरदस्त कुश्ती होती है। लाइल मिस्टर प्रिम को बिना चोट पहुंचाए ऐसे हवा में घुमाता है कि मिस्टर प्रिम को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं। नतीजा, मिस्टर प्रिम भी लाइल के फैन हो जाते हैं। अब पूरा प्रिम परिवार लाइल को अपने बेटे की तरह रखने लगता है। लेकिन भाई, अगर सब कुछ इतना अच्छा चलेगा तो फिल्म 2 घंटे की कैसे बनेगी? अब एंट्री होती है इस कहानी के विलेन की, जिसका नाम है मिस्टर ग्रम्प्स। ये इसी बिल्डिंग के नीचे रहता है और दुनिया का सबसे चिड़चिड़ा इंसान है। इसके पास एक घमंडी बिल्ली है जिसका नाम है लोरेट्टा। ग्रम्प्स को प्रिम परिवार से नफरत है, क्योंकि ऊपर से हमेशा हंसने और नाचने की आवाजें आती हैं। वो बस किसी मौके की तलाश में है ताकि इस परिवार को घर से बाहर फेंक सके। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। हेक्टर पी वेलेंटी वापस आ जाता है। वो प्रिम परिवार को बताता है कि कानूनी तौर पर इस घर का एक हिस्सा उसका भी है, इसलिए वो भी वहीं रहेगा। पहले तो प्रिम परिवार परेशान होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि लाइल अपने पुराने मालिक हेक्टर को देखकर कितना खुश है, तो वो मान जाते हैं। लेकिन हेक्टर के दिमाग में अभी भी पैसों का भूत सवार है। वो देखता है कि लाइल अब प्रिम परिवार के सामने बिना डरे गा लेता है। हेक्टर फिर से एक बड़ा शो बुक करता है और लाइल को बिना बताए स्टेज पर ले जाता है। और भाई, इतिहास खुद को दोहराता है। लाइल जैसे ही स्टेज पर इतनी भारी भीड़ देखता है, वो फिर से डर जाता है और नहीं गा पाता। इस बार हेक्टर गुस्से और हताशा में अंधा हो जाता है। वो अपनी कंगाली दूर करने के लिए नीचे रहने वाले खड़ूस मिस्टर ग्रम्प्स के साथ एक सीक्रेट डील कर लेता है। ग्रम्प्स तुरंत एनिमल कंट्रोल और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस घर में घुसती है और लाइल के गले में पट्टा डालकर उसे घसीटते हुए ले जाती है। लाइल को शहर के सरकारी जू के एक अंधेरे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जॉश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और हेक्टर को तब एहसास होता है कि उसने पैसों के चक्कर में अपने सबसे वफादार दोस्त को धोखा दे दिया। अब आता है फिल्म का सबसे थ्रिलिंग और एडवेंचरस पार्ट। जॉश हार मानने वालों में से नहीं था। वो हेक्टर के पास जाता है और उसे उसकी गलती का एहसास कराता है। हेक्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। मिशन फ्री लाइल। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता है, हेक्टर और जॉश चुपके से चिड़ियाघर की दीवार फांद कर अंदर घुसते हैं। वो कट्टर से लाइल के पिंजरे का ताला काटते हैं। लाइल अपने दोस्तों को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, जू का अलार्म बज जाता है। सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। वहां के गार्ड्स और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। अब भाई सोचो, सड़क पर एक छोटा बच्चा, एक अजीब सा जादूगर और एक 5.5 फीट का मगरमच्छ भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ रही हैं। लाइल अपनी मगरमच्छ वाली फुर्ती दिखाता है। वो जॉश को एक पुरानी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और खुद उसे पैडल मारकर इतनी तेज भगाता है कि पुलिस वाले भी देखते रह जाते हैं। यह सीन स्क्रीन पर देखने में इतना फनी और थ्रिलिंग है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। भागते भागते जॉश को समझ आता है कि अगर वो ऐसे ही छुपते रहे तो पुलिस लाइल को कभी जीने नहीं देगी। लाइल को दुनिया के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी। इसलिए जॉश मोटरसाइकिल को सीधे न्यूयॉर्क के सबसे बड़े लाइव रियलिटी शो अस योर टैलेंट के स्टूडियो की तरफ मोड़ देता है।
वो लोग सिक्योरिटी को चकमा देकर सीधे लाइव चल रहे स्टेज पर घुस जाते हैं। होस्ट और जजेस हैरान रह जाते हैं कि स्टेज पर मगरमच्छ कहां से आ गया। तभी पीछे से पुलिस, एनिमल कंट्रोल वाले और खड़ूस मिस्टर ग्रम्प्स भी स्टेज पर धमक पड़ते हैं। पुलिस अपनी बंदूकें तान लेती है। कैमरा लाइव है और पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपकी हुई है। जॉश लाइल के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस से कहता है, रुकिए, ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है। जॉश लाइल की तरफ देखता है, लेकिन लाइल के चेहरे पर वही पुराना डर साफ दिख रहा था। वो कांप रहा था। तब जॉश समझ जाता है कि लाइल अकेले नहीं गा सकता, उसे अपने परिवार की जरूरत है। जॉश खुद माइक उठाता है और खुद गाना शुरू करता है। भले ही उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। अपने छोटे दोस्त को स्टेज पर संघर्ष करते देख लाइल के अंदर का डर गुस्से और प्यार में बदल जाता है। वो कदम आगे बढ़ाता है, माइक संभालता है और भाई साहब, उसके बाद जो लाइल ने सुर छेड़े हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड गाना जब वो गाता है तो पूरे स्टूडियो की लाइट्स जगमगा उठती हैं। उसकी आवाज में वो बेस, वो मेलोडी देखकर जजेस की कुर्सियां हिल जाती हैं। वहां खड़े पुलिस वाले बंदूकें नीचे कर लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहां तक कि टीवी पर देख रहे लाखों लोग अपने घरों में नाचने लगते हैं। लाइल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक रॉक स्टार है। तो भाई लोग, कहानी का अंत बेहद खूबसूरत होता है। मामला कोर्ट में जाता है और जज साहब मिस्टर ग्रम्प्स की याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाते हैं कि लाइल को इंसानों के साथ रहने का पूरा हक है। मिस्टर ग्रम्प्स का मुंह छोटा हो जाता है और उनकी बिल्ली लोरेट्टा भी अब लाइल की दोस्त बन चुकी है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि प्रिम परिवार, हेक्टर और लाइल सब मिलकर एक खुली गाड़ी में बैठकर वेकेशन पर जा रहे हैं और लाइल अब छुपकर नहीं बल्कि सीना तान कर दुनिया के सामने गा रहा है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी जो लोग या चीजें बाहर से डरावनी दिखती हैं, उनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत दिल होता है। बस जरूरत होती है तो उन्हें समझने की और थोड़ा सा प्यार देने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाइल क्रोकोडाइल की ये मजेदार कहानी? क्या आपके घर में भी कोई ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लंबा और मजेदार बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो भाई के हौसले के लिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर और बाय बाय।